हाय एवरीवन। तो हम एसएससी सीजीएल 2025 के पीवाई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। इसका भी फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, आज देखेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 9th क्वेश्चन है। 7,000 रुपये पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष 8 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित है हमारी रेट, ठीक है। तो क्या करना है, 7,000 रुपये हमारे पास में प्रिंसिपल है और रेट कितनी है, 9%, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर और 8 मंथ, ठीक है। तो देखिए 1 ईयर के लिए तो 9% हो जाएगी रेट, ठीक है। अगर 8 महीने के लिए निकालूँ मैं रेट तो कितनी हो जाएगी, 9% कितने के महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो 8 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 3 दूनी 6%। तो इसका सक्सेसिव निकाल लेता हूँ मैं, 6%, 9 और 6 15%, प्लस में 9 गुणे में 6 बटे में 100, ठीक है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और 9 छिके 54, यानी कि 15.54% रेट आ गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ से मैं 7,000 का 15.54% निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, 7 चौक 28, 2 7 5 35, 36 37, 3 और 15 17 105 और 3 108 और 1 के बाद में पॉइंट, यानी कि 1087.8% 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, यानी कि हमें रेट दे रखी है कितनी, 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कि प्रिंसिपल अगर हमारा 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया हमारे पास में 10 और 11, ठीक है। कितने टाइम दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है। तो इन 2 ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो का। तो हमारे पास में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 और 121, ठीक है। ये कितना 2 ईयर में इनका रेशियो आ गया, ठीक है। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 साल में इतने रुपए हो जाते हैं, यानी कि हमें 121, यानी अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 12,100 रुपये, यानी कि 121 से 121 कैंसिल, यानी 1 की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। सो हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,500 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित है, ठीक है। रेट कितनी दे रखी है, हमको 15% दे रखी है, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर, ठीक है। और कितनी मतलब 8 मंथली हमको क्या देना है, ब्याज देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 2 ईयर में कितने महीने हो जाएंगे, 24 महीने, यानी कि 8 महीने में ब्याज देना है, तो 24 महीने में कितने साल हो जाएगी, यानी आती है 24, ठीक है ना, 3 ईयर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मेरे को रेट दे रखी है 15%, ये कितने की है, 12 महीने की रेट है, ठीक है। इसको 8 मंथली निकालूंगा मैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि रेट हमारी 10% आ गई, ठीक है। और टाइम क्या आ गया, 3 ईयर के लिए, ठीक है। और हमें दे रखा है प्रिंसिपल 12,500 रुपये, हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो यानी कि कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 10% के हिसाब से। तो आपको सभी को पता है सक्सेसिव से हमारा 3 साल का कितना हो जाएगा, 33.1% टोटल रेट हो जाएगी, ठीक है। हमें तो निकालनी है कितनी, 12,500 की 33.1% रेट निकालनी है। पॉइंट हटाए 0, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 28। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 12 12 36 37 और 12 36 37 38 39, ठीक है। और 5 से और मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 5 5 15 5 15 और 1 16, ठीक है। तो 5 7 13 11 4 और एक संख्या के बाद में पॉइंट, यानी कि 4,137.5 रुपये आ जाएंगे हमारे, 4,137.50, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि इसे त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाए, यानी कि 9 महीने दे रखे हैं, टाइम कितना दे रखा है, 9 मंथ दे रखा है, ठीक है। हमें त्रैमासिक रूप से करना है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर, ठीक है। रेट कितने हैं, रेट है हमारे 12 महीने के लिए 20%, तो 3 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12, 4 पंजे
20 यानी 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालना है हमको, ठीक है। तो देखो 5% का सक्सेसिव निकाल लेंगे कैसे, 5 4 5 10, 5 प्लस में 5 प्लस में 25 बट्टे में 100 यानी कि 10.25% आ गई। ये तो 2 ईयर के लिए आ गया। एक बार और ऐड कर लेंगे, इसको सक्सेसिव लगा लेंगे, 10.5 गुने में 5/100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 और 5 15.25 प्लस में ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, 5 दूने 10, 11 12, 5 एकम 5 यानी कि 0.5125 इसमें ऐड करेंगे तो 5267 यानी 15.7625% हमारी रेट आ गई टोटल, ठीक है। तो देखो इसमें लगाएंगे हम 16,000 का, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है, मान लेता हूँ ये 7 है ना, इसको मैं निकालता हूँ 15.7% यानी कि 1 2 3, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 16 7 112, 10 16 5 80 81 80 90 91 9 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 यानी कि 2500 से ज़्यादा, 12 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एक ही हमारा 2500 से ज़्यादा कौन सा है, 2522 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि की ब्याज क्या होगा। ये तो सिंपल सा है भाई, 2 ईयर में सक्सेसिव लगाएंगे 10% पर, तो 2 साल के लिए कितनी रेट हो जाएगी, 21% हो जाएगी, ठीक है। तो 8,000 का 21% कितना आ जाएगा मेरा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 21 8 168 यानी कि 1680 रुपये आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4,500 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है पर 5 वर्षों के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष के लिए निकालना है हमको, ठीक है। 5 वर्ष के बाद में क्या अमाउंट बताना है हमको, ठीक है। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 से मेरा क्या हो रहा है 11, अगर 10 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो रहा है 11 होगा, ठीक है। कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए निकालना है, कितने साल के लिए निकालना है 5 ईयर, यानी इनकी पावर 5 कर दूं मैं, तो मेरे पास में रेशियो आ जाएगा 1 2 3 4 5 से। अच्छा 11 की पावर 3 कितना होता है 13 से 31, फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 11 33 और 1 34, 11 33 और 6 36, 11 और 3 14, फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 चौकी 44 और 5 1 45, 4 11 छकी 66 और 4 70, 11 चौकी 44 और 7 51, 11 एकम 11 और 5 16, ठीक है। तो मेरे पास में आ गया 5 ईयर में 161051, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट, ये रेशियो आ गया हमारा, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमको दे रखी है 4500, ठीक है। हमें किसका निकालना है, अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 45/1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 16051। अच्छा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। नीचे 3 0 बचा है, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा पहले 40 से गुना कर लेता हूँ मैं, 4 4 5 20, 4 एकम 4 16 चौके 64, ठीक है। इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 5 25, 5 एकम 5 16 5 80, देखो 5 9 2 7 4 4 और ये आ गया 8 और 4 कितना आ जाएगा 12 1 और 7, यानी कि और नीचे क्या हमारा 3 0 है तो यानी 1 2 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7247.295, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी है 7247.3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो कितने परसेंट से दे रहा है 20% के हिसाब से, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। लेकिन क्या अर्धवार्षिक रूप से देना है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक रूप से 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे 24 महीने, ठीक है। तो अच्छा मैं 6 महीने का इसमें भाग दूँ तो कितना आ जाएगा 3 ईयर, यानी टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 3 ईयर, ठीक है। 20% कितने 12 महीने की है, 6 महीने के लिए 2 यानी 10% रेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 10% की रेट है और अच्छा अरे ये क्या होगा 6 चौके 24, 4 ईयर हो जाएगा ना, ठीक है। तो 10% की रेट है और 4 ईयर के लिए है हमारे पास में, ठीक है। 4 ईयर के लिए ब्याज देना है, तो देखो 10% के हिसाब से या तो हम सक्सेसिव निकाल ले 4 ईयर का, ठीक है। 33.1%
ठीक है, उसमें 10 है और ऐड कर देंगे 33.1, ये 3 ईयर का है ना, इंटू में 10/100, तो हमारे पास में आ जाएगा 43.1 प्लस में 1 0 से 1 0 कैंसिल 3.31, तो देखो क्या आ जाएगा 46.41%, ये हमारी टोटल रेट आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है हमको, अरे 5000 पर 46.41% के हिसाब से मैं निकालूँ, अच्छा 2 0 और ऐड कर लूँ, 1030 से 30 कैंसिल, ये पॉइंट हट जाएगा, 5 5 चौके 20, 5 6 30 32, 5 चौके 20 और 3 23, एक पॉइंट यानी कि 23, तो 2320.5, देखो 2320.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा यानी एफडी योजना में 6000 रुपये की राशि निवेश की। सावधि जमा की परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी, यानी कि टोटल अमाउंट निकालना है हमको। ठीक है, कितने रेट पर दे रखा है, 5% रेट पर इसने जमा किया है, कितना रुपये जमा किया है, 6000 रुपये जमा किया है। ठीक है, कितने साल के लिए किया है, 3 साल के लिए किया है, तो 3 साल के बाद में उसे टोटल कितने रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो देखो किसके लिए, अच्छा वार्षिक है ना ये, ठीक है वार्षिक है। ठीक है, तो 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो क्या मैं 6000 मेरा प्रिंसिपल है, इसका फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज आएगा कितना, 5% के हिसाब से कितना ब्याज जाएगा, 5 6 30, 300 रुपये। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए निकालूँ तो 300 रुपये तो आएगा ही आएगा, 300 का 5% और आ जाएगा, यानी कि 300 का कितना 5%, यानी 15 रुपये और आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड ईयर के लिए क्या करना है मेरे को, 300 रुपये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस 300 पर 5%, इसका 15, इस 300 का 5% 15, और 15% का 5% कितना हो जाएगा, 15 5 75, यानी 0.75। तो देखो फर्स्ट ईयर का ब्याज 300 है, सेकंड ईयर का ब्याज 315 रुपये, और थर्ड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 300, 15 दूनी 30, 330.75 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा हमारा 300, 315 और 330.75, तो मेरे पास में आ गया 5 4 3 3 9, यानी 945.75 रुपये मेरा क्या आ गया, ब्याज आ गया। हमें तो क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 6000, उसमें मेरे को जोड़ना है कितना 945.75, तो मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा 6945.75। देखो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर आज इसकी वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।